हमारे साथ मौजूद है डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं सदफ खान साहिबा। बहुत शुक्रिया सदफ, आपने हमें वक्त दिया। ये हमने देखा कि रात को जो बंदिश हुई, ये तो पूरी दुनिया में ये सारा मामला हुआ और उसके बाद कुछ ही देर में बहाल होगी। इसकी क्या वजह थी? और ये जो एक्स में बंदिश है, ये किन वजूहात पर ये सब बंद किया जाता है और इसकी बंदिश से कितना नुकसान पहुंचता है? क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को अवामी राय में शामिल किया जाता है। बिल्कुल, जो फेसबुक की और इंस्टाग्राम की बंदिश थी, कल वो बंदिश तो नहीं थी, इट वाज अ टेक्निकल एरर। जी। फेसबुक की और मेटा की जानिब से एक बयान फौरन ही जारी कर दिया गया था, जी। जिसमें उन्होंने सिर्फ एक अनस्पेसिफाइड टेक्निकल एरर बताया था और अपोलोजाइज किया था अपने सार्फिन को कि उस टेक्निकल एरर की वजह से लोग लॉग आउट हो गए और कुछ अरसे के लिए ये सर्विसेज, मेटा की तमाम सर्विसेज वो एक्सेसिबल नहीं थी। लेकिन जो एक्स का मामला है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जितनी खामोशी है और जो लैक ऑफ रिकग्निशन है कि ये मसला मौजूद है, एक्स ऑफलाइन है, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट मौजूद नहीं है। उसको भी लगता ये है कि वो पास ऑफ यही करने की कोशिश करें कि ये भी शायद कोई टेक्निकल एरर है, वरना अमूमन जो और ज़ाहिर ऐसा नहीं है, ये जानबूझ के एक्स पाकिस्तान में सार्फिन के लिए बंद किया गया है। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी, इतने सारे दिन गुजर जाने के बावजूद पीटीए की जानिब से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से, किसी की भी जानिब से कोई भी ऑफिशियल वजह सामने नहीं आई है। जी, बिल्कुल। और ये बंदिश के साथ साथ ये वजह का सामने ना आना, ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद हैं, अगरचे उनके अंदर गुंजाइश मौजूद है कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट टेक डाउन की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इतने सारे दिन के लिए बगैर वजह बताए ऑफलाइन अच्छा रहा है। सदफ, बहुत अब स्पेसिफिक लोग जो है ना ये वाली requirements वेबसाइट्स को होती हैं। इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, तो वीपीएन जो है इस्तेमाल करना वो सेफ है क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। कुछ वीपीएन ज़ाहिर है वो आपकी डेटा माइनिंग भी करेंगे, और टेक्निकली पाकिस्तान के लॉ के अंदर वीपीएन इस्तेमाल करना भी अलाउड नहीं है। तो हो सकता है कि उसके ऊपर भी आपकी कोई वो पकड़ हो हो जाए। जाए, कोई आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। लेकिन जब जहाँ तक डेटा प्रिवेसी की बात है, ज़ाहिर है जब आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पेड सर्विस नहीं है, आपने कोई गलत वीपीएन डाउनलोड जी। कर लिया, तो जाहिर है इस बात का खतरा ज़रूर रहता है कि डेटा वो बिल्कुल आपकी डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो माइनिंग कर सकता लेंगे, है। आपकी सदफ, ये बताइएगा प्रिवेसी कि को। जब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ना हो जहाँ पर आवाम जाकर इजहार राय करते हैं, खुलेआम बात कर सकते हैं, तो उससे जमहूरी अमल को कितना नुकसान पहुंचता है? मुल्क की जमहूरियत पर कितना बड़ा सवाल है? देखिए, जमहूरियत और जो भी सियासी कारकर्दगी है वो अवाम के शऊर से बड़ी क्लोजली लिंक्ड जी। है। जब तक अवाम इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे, जब तक अवाम ये सियासी जो फैसले हैं अपने, या वोटिंग के फैसले या सपोर्ट करने के फैसले, उनके लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं जमा कर सकेंगे, जब तक आपका जमहूरी अमल वीक रहेगा। दूसरी बात ये कि जब आप इंफॉर्मेशन, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं, सेंसरशिप करते हैं, तो अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन सदफ, और डिस इन्फॉर्मेशन सिंस यू कैंपेन्स आर को डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, वैसे इस हवाले से भी एक सवाल मेरे जहन में, लेकिन मैं चाहता हूँ करंट सिचुएशन को भी हम थोड़ा डिस्कस करें। जैसे अभी आपने बोला कि मेटा की जानिब से एक वजाहत नो डाउट आ चुकी थी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जो शट डाउन हुआ, तो ये कहिएगा कि ये कहा जा रहा है कि इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है मार्क ज़करबर्ग को, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ज़ाहिर नुकसान तो पहुंचा होगा, बट आई एम श्योर मार्क ज़करबर्ग कैन अफोर्ड इट। जब जो मेटा है और जो इंस्टाग्राम है, वो उस पर यूजर्स आएंगे, यूजर्स अपना डेटा देंगे, ये सारी ही इनकी जो कमाई है, अच्छा, इस दौरान एक दैट्स रूमर द भी करेंसी। सर्कुलेट कर रहा था सो कि आप अगर बार बार ग्लोबली लॉग एक इन करने आउटेज की है, कोशिश ना करें, वरना आपका पर्सनल डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये हैक हो गया है सिस्टम सारा। हाँ नहीं, ये सारी रूमर्स हैं, क्योंकि जाहिर है एक जो प्लेटफॉर्म है, अगर उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू आया है, तो आप बार बार, ज़्यादातर लोग, हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने पासवर्ड्स ऑलरेडी सेव किए होते हैं। फेसबुक ऐसा ही एक है, ऐसी ऐप है जो हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस को उसके थ्रू लॉग इन किया अटैच होता कनेक्ट है। किया किया हुआ, होता है, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली। डेटा आपने जितना देना था ना, लार्जली आपने दिया हुआ है। बहुत अनलाइकली है कि मेटा जैसा प्लेटफॉर्म हैक हो जाए। हो सकता है, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन कल वाले आउटेज के अंदर अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं अच्छा, आई। हमने देखा एलॉन मस्क बड़ा एंजॉय कर रहे थे, मीम्स हाँ जी। लोगों ने बनाई है, उनके प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें
एक्स जो है वो किक कर रहा है इंस्टाग्राम को, फेसबुक को। तो ये कितना सख्त कंपटीशन है। और बताया एक दो हमने ये भी देखा था मीम्स में कि क्योंकि वो हमसाया ममालिक में शादी खाने गए हुए हैं मार्क जकरबर्ग, तो कहा कि शादी में बहुत ज़्यादा मसरूफ थे, खाना ज़्यादा खा लिया। वैसे आए हैं वहाँ पे शादी। अच्छा, तो खाना ज़्यादा खा लिया तो इसलिए ये सिस्टम बैठ गया। सही बात है। हमारी मीम गेम आई थिंक रीजन में सबसे हाई है, तो मुझे भी बड़ा मजा आया सारे कल मीम्स देख के। अंबानी वेडिंग बड़ी महंगी पड़ी है मार्क ज़करबर्ग को वाकई। यही बात की जा रही थी बिल्कुल। और लेकिन वो मज़े की बात यह है कि जब लोग परेशान हो गए क्योंकि इतना खौफ ये एक्स की वजह से, और वो जो कहा गया एक सेनेटर की जानिब से कि ये तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद कर दें, तो कल ऐसा लगा एकदम कि पाकिस्तान में ये तमाम प्लेटफॉर्म बंद हो गए हैं। और जब मैंने अपना अकाउंट देखा तो वो लॉक्ड आउट था और मैं इतनी परेशान हुई, मैंने कहा मेरा किसी ने हैक कर लिया। उसके बाद जब मैं व्हाट्सएप पे गई तो पता चला कि ये मामला पूरी दुनिया में चल रहा है। सेनेटर का आप जिक्र करिए, उन्होंने करारदाद ये वापस ले ली फिर। चले, दैट्स ग्रेट। लेकिन ये बिल्कुल एक ओपिनियन थी। शुक्र है कि वो वापस ले ली, क्योंकि जब सेनेटर्स की जानिब से ऐसी बातें सामने आएंगी तो सारे खौफ और हरास फैलता है लोगों में। और अब तो सारी ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी आपकी डिजिटल इकोनॉमी इनसे जुड़ी हुई है। न सिर्फ ये कि आपके लोकली लोग इसको रिटेल के लिए ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ग्लोबली जो हमारी आईटी की फ्रीलांसर्स मार्केट है, बहुत ज़्यादा हमारे नौजवान ऐसे हैं जो कंटेंट प्रोडक्शन की सहूलियात फराम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सहूलियात फराम करते हैं। और ऐसे में किसी भी एक प्लेटफॉर्म का उस पैकेज से हट जाना, एक्स ऑलरेडी हटा हुआ है, और अगर ये वाकई सच होता कि ये पाकिस्तान में हटाया गया है फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, इसका बहुत डायरेक्ट धचका जो आपकी लोकल फ्रीलांसिंग इकोनॉमी है, जो आईटी एक्सपोर्ट्स की इकोनॉमी है, उस पर लाजमी तौर पर लगता है। अच्छा। ये भी बड़ी सैड बात है कि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स कहीं से मौजूद नहीं है। वी नो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी मौजूद है, क्योंकि यंग लोग आपके कंट्रीब्यूट करते नजर आते हैं, बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज आपको सुनने को मिलती हैं, लेकिन कोलेटेड डेटा, कलेक्टिव डेटा, ऑथेंटिकेटेड, जिसके अंदर हम सोर्स कर सकें कि इतने डॉलर्स का, इतने मिलियन डॉलर्स का इतने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है सदफ इससे। अगर ऐसी चीजें बंद कर दी जाएं तो खुदा न खास्ता तो कितना बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तानी अवाम को। बिल्कुल। हम हमसाए मुल्क से हमेशा अपनी कंपटीशन करते रहते हैं, और उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फैक्टर आईटी एक्सपोर्ट्स है। और आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए आपकी आईटी इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री को रिलायबल होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी कंट्री ही अनरिलायबल होगी, जब आपकी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर आपके सेनेटर्स की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ऐसे बयानात सामने आए कि जिससे बाहर जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे आपके इन्वेस्टर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, वो बिलीव ना कर कि इस मुल्क में बैठा हुआ जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो आईटी एक्सपर्ट है, कंटेंट प्रोड्यूसर है, वो मुझे टाइम पे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स अपना काम डिलीवर करके दे सकेगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने सही बात की। डिजिटल राइट एक्टिविस्ट आप सुनो पाकिस्तान के साथ मौजूद थी और अपनी राय दे रही थी।